ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 मई 2025। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। हम सभी लोग वर्तमान समय में पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माना आत्मा। आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा के भोजन के लिए, या आत्मा के अच्छाई के लिए, आत्मा के अकाउंट के लिए जो भी करते हैं, पुरुष अर्थ आत्मा के लिए। अभी तक क्या करते थे? साधन के लिए करते थे, तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए करते थे। ठीक है। वैसे तो पुरुषार्थ माना आत्मा का कमाई तो कर रहे हैं। लौकिक में भी क्या होता है ना, जब कोई स्थूल कमाई करते हैं, कमाई के साथ साथ वो लोग इतना खर्चा भी कर लेते हैं। पहले महीने में लाखों के हिसाब से सैलरी है तो भी एंड ऑफ द मंथ माइनस में ही चले जाते हैं। कोई कोई लोग ऐसे थोड़ा बुद्धिमान रहते हैं, भले पैसे कम कमा रहे हैं लेकिन बजट रखते हैं, इकोनॉमी करते हैं, कम खर्चा करते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं वो लोग, और भविष्य के लिए अपना जो खजाना है वो जमा करके रख देते हैं। ऐसे ही यहाँ हम बच्चे हर रोज सेवा द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा बहुत कुछ कमाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में इकोनॉमी सेविंग्स भी कर रहे हैं क्या? कभी कभी सेवा के प्रति बहुत संकल्प यूज करते हैं, ऐसे करना, ऐसे करना, ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। वो समय भी देते हैं, संकल्प भी यूज करते हैं। ठीक है। तो बाबा कहता है जितना हो सके उतना क्या करो, इकोनॉमी का अवतार बनो, उसमें बजट रखो। दिन ब दिन मैंने संकल्प कितना कम किया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ऐसे वो कंटिन्यू हो गया तो आगे क्या करेंगे, उसके लिए क्या 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 तैयारी करेंगे। माना स्थूल की तैयारी के लिए हम सोचते हैं क्या क्या रेडी करें। सूक्ष्म में ओके, ड्रामा के अनुसार ये चलता ही है, एक ना एक जगह पर युद्ध तो होता ही रहेगा, लेकिन बाबा ने मुझे क्या कहा है, साधना करना है, तपस्या करना है, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं रखते हैं। इवन हमने देखा है कोरोना के समय और अभी जो युद्ध चल रहा है, ये न्यूज चैनल में बार 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 वही न्यूज आता है, ब्रेकिंग न्यूज। तो हम लोगों को सुनने के लिए भी अच्छा ये लगता है, क्या है इंटरेस्ट रहता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना। तो बाबा कहते ये भी नहीं रहना चाहिए। ओके, दिन में एक 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए टाइम दे दो, जान लो, अच्छा है, जानकारी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन सारे दिन में उसमें ही खो जाना, जहां भी जाओ उसके बारे में ही बातचीत करना, ये सब भी जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन करो लेकिन ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले सूक्ष्म महीन पुरुषार्थी बाबा। किसी से ज्ञान सुनाने के बहुत लंबा चौड़ा बात करने का जरूरत नहीं। हम्म? उनको अनुभव कराओ, संकल्प को कम करो, वाचा कम करो, धन को कम करो, ऐसे पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा बात की तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई लोगों को थोड़े समझाने से भी समझ में आ जाएगा। तो उनका नब्ज को देखकर हमको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। उनको इंटरेस्ट है कि नहीं है, गहराई में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे सोच समझ कर
हमको सेवा करना पड़ता है, और हर बात में जितना हो सकता है उतना इकोनॉमी का बजट करना है, चेक करना है हमको, कि जब हम योग पर बैठते हैं कितना संकल्प चलता है, 1 महीने से और आज में डिफरेंस चल रहा है क्या, डिफरेंस पता चलता है। मैं भी मेरी जिंदगी में देखता हूँ, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में, जब ये मनसा सेवा ये सब हमको उस समय मालूम नहीं था, तो उस समय बहुत ज्ञान सुनाते थे सुनाते थे सुनाते, वही अच्छा लगता था। स्पेशली जब कोरोना स्टार्ट हो गया, तब कोई कोई बाबा के बच्चों का फोन आता था, तो उनके साथ 1 आवर 2 आवर, 1 आवर होने के बाद अपने आप मोबाइल कट हो जाता, दोबारा फोन करके बात करते थे। क्या समझते थे, जितना हम वाचा सेवा बिजी रहेंगे तो सेवा हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, नो डाउट, उसमें तो डाउट नहीं है। उसमें वो अपना पर्सनल समस्या को भी कहते थे, पर्सनल प्रॉब्लम कहते थे ना, पर्सनल लाइफ को कहते थे, ईश्वर ज्ञान के बारे में भी कहते थे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते गए, जितना ये भगवान का शक्ति ज्यादा फ्लो होने लगा, तब फोन आना भी कम हो गया, बात करना भी कम हो गया, लेकिन उनकी जो समस्या का समाधान मिल जाता था। तो पता चला ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शक्ति द्वारा ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दिन ब दिन मुझे, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम है, कोई बीच में कोई फोन गिन कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहता है सभी को इकोनॉमी करते रहना। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चला सकता है, नहीं चल सकता। जैसे किसी किसी के घर में हम देखते हैं ना, 1 लाख रुपए का सैलरी है, ईएमआई 1.5 लाख का हो जाएगा, इकोनॉमी नहीं करेंगे। और उनका सैलरी बढ़ गया ना, तो क्या सोचते हैं मालूम है, हाँ ये तो मोबाइल पुराना हो गया ना, मोबाइल तो अच्छा रहता है, चलता ही रहता है, ये मार्केट में अच्छा आया है तो 50,000 का मोबाइल ले लेता है, वो जरूरत नहीं है। 50,000 का मोबाइल भी 3 साल आता है, 10,000 का भी 3 साल आता है। कार को सोचेंगे अच्छा क्वालिटी वाले ले लेंगे, तो अच्छा क्वालिटी वाले लेने से क्या होता है, हम्म? बहुत सारे लोग कार लेकर रखते हैं, अपने गैरेज में खड़ा करके रख देते हैं। तो जरूरत है तो ले लीजिए ना। तो जितना आपको सैलरी आता है उतना आपका बजट भी बढ़ने लगता है, ऐसा नहीं। नो, हम जब छोटेपन में थे ना, आज भी हम लाइफस्टाइल हमारे घर में पहले जैसा ही चल रहा है। फाइनेंशियली बात कह रहा हूं मैं, स्थूल में भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा आ गया तो अच्छे कपड़े पहनो, वैरायटी अच्छे अच्छे वाले भोजन खाओ, नो। जो भी सेविंग्स करके रख दो, भविष्य में आ जाएगा, जरूरत के अनुसार आ जाएगा। नहीं तो भविष्य में जब जरूरत होता है तब पछताना पड़ेगा, किसी के आगे जाकर मांगना पड़ेगा। इसीलिए लौकिक में भी बाबा ने कहा, कोई इकोनॉमी का घर नहीं चलाता है तो मुश्किल होता है। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। जब पहले सेंटर में जाते थे तो वहाँ पुराने आत्माएं, ओल्ड एज के आत्माएं रहते थे। वो है ना, सेंटर में सभी सिंपल सिंपल आइटम रखते थे, भोजन भी होता है तो वेस्ट नहीं करते थे, उसको सफल करते थे। लेकिन आज जो यंग जनरेशन आए हैं ना, वो क्या करते हैं, भोज सुबह जो बनाया वो भोजन शाम को नहीं खाते हैं, ब्रह्मा भोजन में भी वेराइटी बना के खाते हैं, है ना। तो ऐसे कहाँ भी जाना है तो उनको कार ही चाहिए, सोने के लिए कॉट ही चाहिए। ऐसे क्या करते हैं ना, जो भी आता है उस धन को वेस्ट कर देते हैं। एक सेंटर पर एक प्रोग्राम हो गया, ओरिजिनल फूल डाल दिया लाखों के हिसाब से। एक सेकंड सोचो ना, जिस आत्मा ने जो पैसा दिया है सेवा के लिए, कितना पसीना निकाला होगा उन्होंने। तो 1 घंटा के लिए, 2 आवर्स के लिए लाखों के हिसाब से आपने ओरिजिनल फूल को लेकर आके वो बर्बाद किया, तो क्या होता है। आज कोई सेवा देने वाला है, दे देंगे, आपके आगे अच्छा अच्छा कहेंगे, भाई जी बहन जी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंदर से क्या कहते हैं वो लोग,
इतना मुश्किल से हम कमाई करते हैं, इसे वेस्ट हो रहा है ना, सोचते हैं कि नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहता है ऐसे सेंटर में इकोनॉमी नहीं रहेगा तो सेंटर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जितना होता है उतना कम खर्चा करो। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। हाँ, लौकिक में भी आपको सेविंग्स करना है, सेवा केंद्र में भी जमा करना है, सेविंग्स करना है, इकोनॉमी करना है। हाँ, वो तो हद का हो गए। अभी बाबा बेहद में आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियां में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चा किया। बहुत तो सोचते हैं किसी एक आत्मा के प्रति जिसके साथ हमारा ज्यादा हिसाब किताब होता है, ये ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा ना, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, इसीलिए जानकारी तो रहना चाहिए, ज्यादा संकल्पों को यूज करने का जरूरत नहीं है। बोल में भी जरूरत से भी ज्यादा बोलना, शक्तियों को भी ज्यादा क्या करना, खर्चा करना, इससे भी क्या होता है ना, एनर्जी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। गुलजार दादी सभी राकी जी को हम देखते थे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, एक दो बातें में चुप, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो इंफॉर्मेशन देना चाहिए वो एक दो बातों में ही मिल जाता था। ऐसे ही बाबा कहते हर बात में, हर खजाने में क्या करो, बजट बनाओ। पहले जो 2 घंटे, 2 आवर्स में आप जो सेवा करते थे, वो आधा घंटे में वो स्थिति आपका आना चाहिए। अभी जो योग चल रहा था, तभी हमारे मन में संकल्प आया था कि जहां भी हमको बाबा निमित्त होकर प्रोग्राम देते हैं, हम सोचते हैं कि मिनिमम 3 दिन का प्रोग्राम रखिएगा। मैं भी ये भी सोच रहा था कि रिसेंटली माउंट आबू से बड़े बड़े आत्माएं आते हैं, महारथी आत्माएं आते हैं, 1 दिन के प्रोग्राम के लिए आते हैं, बिल्डिंग इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा ही रहते हैं, कितना दूर से आते हैं। इससे क्यों? तब आया कि जब सीनियर होते हैं ना, कम समय में अब ज्यादा एनर्जी को फ्लो कर सकते हो। भले आप 1 आवर 2 आवर हो, लेकिन ज्यादा एनर्जी फ्लो करने के कारण जितना भी आत्माएं वहां आते हैं, उनको ईश्वरीय सेवा का एहसास होगा। जब हमारा दादियां थी, हम देखते थे, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, बेंगलुरु में आते थे, तो कर्नाटक में जितना भी आत्माएं है ना, व्हीकल करके भाग कर वहां आते थे। हजारों के हिसाब से बाबा के बच्चे मिल जाते थे। और साधु सन्यासी लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, ये कितना लोग आकर पहुंच जाते थे। क्यों? उनका योगिक शक्ति उतना था, है ना। ऐसे ही भले आप वहां प्रेजेंस कम समय में हो, लेकिन एनर्जी इतना फ्लो करना। आप ज्यादा समय वहां रहने से वहां ज्यादा रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं। आप देख लीजिएगा कि दुनिया में बहुत जगह पर बालाजी का टेम्पल है, तिरुपति में जाने से थोड़ा सेकंड में भी आपको दर्शन नहीं मिलेगा, फिर भी लोग वहां ही क्यों भागते हैं? कुछ अनुभव होता है इसलिए तो भागते हैं। बाकी कोई कोई ऐसे टेम्पल है, वो मूर्ति जो है उनका दर्शन सुबह से शाम तक बैठो, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ? 1 आवर 2 आवर 3 आवर खड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, लेकिन उस टेम्पल में लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने जो एनर्जी दिया है, स्थूल रूप में, चैतन्य रूप में, संगम युग में, उसके आधार पर लोग उस टेम्पल में जाते हैं। इसी ही आगे बढ़ते 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 आपके पास कम समय रहने के कारण थोड़े ही समय में, थोड़े ही संकल्प में ज्यादा शक्ति फ्लो करके ज्यादा बेहद की सेवा करने के लिए आपको क्या बनना है, निमित्त बनना है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप योग पर बैठते हो ना, कम संकल्प में बहुत अच्छा आपको एहसास होता है, स्टेज में नेक्स्ट लेवल आ जाता है, तब आपको पता चलता है यस भी हो गया है।
पहले पहले हमको लगता था जितना हमारे आगे आत्माएं रहते थे, उनको ज्यादा ज्ञान सुनाते थे तो सेवा होता है। अभी योग करने से सेवा होता है ऐसा लग रहा है। आगे कितना भी आत्माएं हो, लेकिन सदा बेहद में रहना चाहिए, तीन लोगों को देना चाहिए। तो कितना फ्लो होता है वो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। इसीलिए हर शक्ति में, हर संकल्प में, हर समय के लिए क्या करो, बजट बनाओ। ये है महीन पुरुषार्थ। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। इस प्रोग्राम के लिए कितना समय देना चाहिए, इसके लिए कितना देना चाहिए। कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है। क्या आश्चर्य जानते हैं? समझ लीजिए एक साकार मुरली है, 15 मिनट हमको टाइम है, बाबा ने दिया है माना कोई जगह पर। इतना सुंदर बात है, 15 मिनट में कंप्लीट करेगा बाबा। ठीक है। हाँ, 1 घंटे में कंप्लीट करना है, 1 आवर में करने का। 3 दिन में करना चाहिए, 3 दिन में करेगा बाबा। इतना सुंदर बात है। जब चित्र प्रदर्शनी में जाते हैं तो 8-10 वहां चित्र लगाया हुआ रहता है, फोटोस। तो विद इन 2 मिनट्स उस 8 चित्रों को क्या करना, कंप्लीट करना पड़ता है। और सेंटर पर वो लोग आ गए, 7 दिन में कंप्लीट करना पड़ता है। और 4-5 महीने पहले कन्नड़ा में बाबा ने क्लास किया, वही 7 डेज का कोर्स 29 डेज लिया, 29 आवर्स। वो जो कोर्स का सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, आप जैसे संकल्प करते हो वैसे बाबा आपको सब्जेक्ट देता है ना। इसीलिए समय के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार कैसे आपको सेवा करना है, ये भी आपको प्लान करके जाना पड़ता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, व्यर्थ नहीं जाएगा उनका। जो भी संकल्प करते हैं ना वो सफल होगा, वो यूज होगा। क्यों, क्या, कब, कैसे वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। चाहे धन हो, संकल्पों का शक्ति हो, वेस्ट नहीं जाएगा। ईश्वरीय कार्य में बहुत अच्छे रूप में यूज होने लगता है। इसलिए चेक करो, हर कर्म में इकोनॉमी की तरफ अटेंशन है, या जैसे मन में आया ऐसे कर देते हैं। चेक कीजिएगा और चेंज कीजिएगा। आज का स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। देखो भगवान कितना महान है, फिर भी हम बच्चों को फ्रेंड के रूप में देख रहा है ना। इसीलिए आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं उनको समान रूप में देखना, उनको स्नेह दे देना। जितना स्नेह देते हो, रूहानी स्नेह। स्नेह माना ऐसा नहीं उनको घर में बुला के उनको पेट में जो चाहिए उतना भोजन दे दो, ऐसा नहीं। इक्वल रिस्पेक्ट, भले ही वो नए हो, पुराने हो, छोटे हो, बड़े हो, whatever। ओके, आपसे भी बड़े हैं, जरूर रिस्पेक्ट दे देना, उसमें कम नहीं करना। नो, ऐसे नहीं बड़े वालों को फ्रेंड के रूप में देखना, ऐसा नहीं। पहले रिस्पेक्ट दे देना, जिससे आपके साथ वो व्यवहार करते करते जाते हैं ना, वो अपने आप फ्रेंड बन जाएंगे। जब हम स्टार्टिंग ईश्वरीय सेवा में आए थे तो यज्ञ में तो बहुत सारों से जो आत्माएं सेवा दे रहे थे, बड़े बड़े आत्माएं, उनके साथ मिलने का एक अवसर मिला। तब हमको डर लगता था, ये तो बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। लेकिन उनके साथ रहते गए, रहते गए, रहते गए, संस्कार मिलनसार हो गया। उसके बाद वही लोग हमको फ्रेंड के रूप में देखने लगे। तो हमारा व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि हम उनको रिस्पेक्ट दें और हमारे संस्कार द्वारा वो हमको फ्रेंड बनाए, है ना। आज भी भगवान आपका फ्रेंड है, फिर भी दिल से उनको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो जरूर देना चाहिए। आपस में जब हम और वो रहते हैं फ्रेंड हैं, लेकिन पब्लिक में वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, है ना। ऐसे भाव रहना चाहिए। तो ऐसे ही हर एक आत्मा को स्नेह के खजाने से जितना देते जाते हो, माला माल करते हो, उतना वो आत्माएं भी आपको स्नेह देने लगते हैं। मैं दाता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जो कहता वही ले लो। नो, जिससे कहते हैं ना, आप भी ले लो ना, आप भी आइए ना मेरे साथ, बैठिए ना, भोजन खाइए ना, ऐसे कहते हैं ना, समान भाव।
ऐसी पहले आप देना सीखो, तब आपको मिलने लगेगा। तो जो भी व्यवहार है पहले भगवान के साथ ट्राई कीजिएगा, तब क्या होता है, बाकी सभी ठीक होगा।